Good morning to all my students of class 10th. Now today we will discuss the next chapter, trigonometry. As you know that in term 1 syllabus only 2 chapter, triangle and trigonometry is remaining, and remaining syllabus is also completed. So now today in this video we will discuss a new chapter, trigonometry. Clear? So in trigonometry we have 6 trigonometric function. 6 trigonometric function. इसमें हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, उनको समझते हैं। आइए जरा, सबसे पहले आता है साइन थीटा। इसको बोलते हैं हम थीटा, THETA, थीटा। ऐसे ही लिख करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इट इज थीटा। चलिए आगे। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है यहां पे साइन थीटा, लेकिन इसको हम यहां पे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। सुनना है कुछ। उसके बाद में सेकंड आता है कोसाइन, कोसाइन थीटा। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो हम यहां पे यूज करेंगे वो आएगी स्मॉल COS। ध्यान रहे, जो हम स्मॉल एब्रीविएशन यूज करेंगे उनमें सभी लेटर स्मॉल होंगे। जैसे साइन में कुछ बच्चे इसको बोलते हैं सिन, ये सिन नहीं है, इट इज साइन थीटा, देन कोस थीटा। चलिए थर्ड, फुल नेम इज टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, बट शॉर्ट में हम यूज करेंगे केवल यहां पे टेन थीटा। उसके बाद आएगा कोटेंजेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम यहां पे यूज करेंगे कोट, COT, कोट थीटा। उसके बाद आएगा फिफ्थ सेकेंड, SECANT, सेकेंड थीटा। शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे यहां पे सेक थीटा। और उसके बाद लास्ट आएगा कोसेकेंड, और कोसेकेंड थीटा की जो स्मॉल फॉर्म होगी, शॉर्ट फॉर्म होगी, इसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। सो इस तरह से ये हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आप इस चैप्टर में यूज करेंगे। इनके फॉर्मूले आपको मैं अभी बताऊंगा। बस आप भी इतना ध्यान रखें कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी शॉर्ट फॉर्म है साइन थीटा की, कोसाइन थीटा की, टेंजेंट थीटा की, कोटेंजेंट थीटा की, सेकेंड की और को सेकेंड की। क्लियर? समझ में आ गया है? तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनको हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। चलिए अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं विद रेस्पेक्ट टू राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान रहे मैंने यहां पे बोला है आपको राइट एंगल ट्रायंगल। दरअसल राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही ये फॉर्मूले बनते हैं। इफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस या फिर स्केलन, then these trigonometric function will not be applicable in those triangle। तो ध्यान रहे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं जिनको आप यूज करेंगे will be applicable only in right angle triangle। चलिए आओ जरा, मेरे पास में ट्रायंगल है इस तरह से और यहां पे 90 है। 90 के सामने होता है हमेशा हाइपोटेनियस, ये बात आप भी जानते हैं। तो दिस इज
hypotenuse. This is perpendicular. This is base. ठीक है, समझ में आ गया। आप जानते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में मिलता है, लेकिन जरा आओ इधर, जो साइन के पास में ये थीटा है, बेसिकली थीटा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। हम केवल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से। एंगल 60 थीटा भी 60 हो जाएगा, एंगल 30 तो थीटा भी 30 हो जाएगा। सो थीटा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। क्लियर? चलिए अब सुनो ध्यान से, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब यदि आप बात कर रहे हैं एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के सामने बनेगा हमेशा परपेंडिकुलर, और जो ये पीछे रह जाएगा ये बनेगा बेस। हाइपोटेनियस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एंगल बदलने से परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि सर हम एक मेरे पास ट्रायंगल है ये, दिस इज ए बी सी, और थीटा हम यहां पे लेंगे, हम एंगल ए के लिए वर्क कर रहे हैं, तो फिर थीटा के सामने इस एंगल ए के सामने जो साइड है बी सी, ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। बी से ए तक ये बन जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, मान लो थीटा आप यहां से इधर ले आए इस तरह से, तो तब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। थीटा को शिफ्ट करने के लिए हमारे पास केवल दो ही पोजीशन है, या तो वो जाएगा ए पर या जाएगा सी पर, क्योंकि बी तो फिक्स है 90 है। ठीक है, तो ध्यान रहे यदि आप थीटा की पोजीशन चेंज करेंगे, आप एंगल ए को कर रहे हो कंसीडर, या फिर एंगल सी कर रहे हैं आप कंसीडर, जिस एंगल को लेके चलेंगे आप इन 6 फंक्शन में, आपने कहा कि सर हम तो एंगल ए के लिए काम करेंगे, हम तो एंगल ए के लिए साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए निकालेंगे, तो बेटा फिर एंगल ए के लिए जो एंगल ए के सामने है वो बनेगा परपेंडिकुलर, मींस साइड बीसी, और ए भी बन जाएगा बेस, और ए सी बन जाएगा हाइपोटेनियस। आपने कहा कि सर हम तो एंगल सी के लिए काम करेंगे और निकालेंगे साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, तो फिर एंगल सी के सामने जो साइड है वो बन जाएगी परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग थर्ड साइड है वो बन जाएगी ऑटोमेटिकली बेस। तो ध्यान रहे, जिस एंगल को आप कंसिडर कर रहे हैं, जिस एंगल को आप लेके चल रहे हैं इन 6 फंक्शन में, उस एंगल के सामने की साइड ही बनती है हमेशा परपेंडिकुलर। समझ में आया कुछ? चलिए, इतना करने के बाद अब जब आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करोगे तो कुछ फॉर्मूले हैं इनके, जैसे ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन थीटा की वैल्यू होती है P/H। यहां पे P का मतलब है परपेंडिकुलर और H का मतलब है हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा इन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। सो कोस थीटा ये होता है P/H। ये फॉर्मूले हैं इन सभी के। थीटा की पोजीशन को आप बदल सकते हो लेकिन फॉर्मूले अनचेंज रहेंगे। ठीक है, थीटा को आप पॉइंट सी पर या पॉइंट ए पर मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूले हैं वो सेम रहेंगे। जैसे साइन का फॉर्मूला है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो tan का हो गया फिर P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ठीक है, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए साइन का, वो क्या है, P अपॉन एच। कोस के लिए आप क्या करेंगे, इस P को बदल दो आप B में, B अपॉन एच, और tan के लिए आप इनको कर दो डिवाइड, P अपॉन एच अपॉन B अपॉन एच, तो H से H कट जाएगा, P अपॉन B आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आता है कोड। अब सुनो, बाकी बचे हुए 3 वो इनके होते हैं इनवर्स। जैसे जो फॉर्मूला tan का है उसका उल्टा कर दीजिए, मींस रेसिप्रोकल, तो बन जाएगा कोट का फॉर्मूला। कोस के फॉर्मूले का उल्टा कर दीजिए, बन जाएगा सेक थीटा का फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला उल्टा कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, तो बन जाएगा फिर कोसेक का फॉर्मूला। सो कोट का फॉर्मूला बनेगा B अपॉन P सेक थीटा H अपॉन B कोसेक थीटा H अपॉन P। तो कुल मिलाकर के ये 6 फॉर्मूले आप याद रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कि साइन थीटा होता है P अपॉन H, कोस थीटा होता है B अपॉन H, टेन थीटा होता है P अपॉन B, कोट थीटा होता है B अपॉन P, सेक थीटा होता है H अपॉन B, कोसेक थीटा होता है H अपॉन P। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आप थीटा की पोजीशन को बदल रहे हो, आप जा रहे हो A पॉइंट पर, तो A के सामने बनेगा परपेंडिकुलर, बाकी बन जाएगा फिर बेस। और यदि आप पॉइंट C लेके चल रहे हो तो पॉइंट C के सामने बनेगा परपेंडिकुलर, रिमेनिंग थर्ड साइड बन जाएगी ऑटोमेटिकली बेस। सो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यदि आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं तो इनके कुछ फॉर्मूले हैं कि जब ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे आप उसके हाइपोटेनियस से, देन इट विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। हियर थीटा इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल, क्लियर। सो cos theta will be B upon H, B for base, H for hypotenuse. Formula of tan theta will be P upon B, perpendicular upon base. उसके बाद cot theta का फॉर्मूला मिलेगा tan theta से ही। tan theta का आप उल्टा कर दीजिए, tan theta क्या है अभी, P upon B, उसका उल्टा कर दो तो मिल जाएगा B upon P। सेक थीटा के फॉर्मूले के लिए आप कोस थीटा के फॉर्मूले का उल्टा कर दो। कोस का फॉर्मूला क्या है, B अपॉन H, तो सेक का आ जाएगा H अपॉन B। उसके बाद कोसेक के फॉर्मूले के लिए आप साइन का उल्टा कर दो। साइन का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन H, तो कोसेक का आ जाएगा फिर H अपॉन P। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूले को याद रखेंगे तो काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, इसको आप ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट एग्जाम्पल लेके चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे जरा वो सुन लो। सपोज sin theta is 3 upon 5 and find out the value of remaining 5 function। क्लियर, आपको सिर्फ दिया जाएगा sin theta equals to 3 upon 5 and then find the value of remaining 5 function। So first of all you have to prepare a right angle triangle with the help of this। Clear? You know very well that sin theta is P upon H। फॉर्मूला होता है sin थीटा का P अपॉन H, आप जानते हैं। यहां पे कितना है 3 अपॉन 5। 3 अपॉन 5 को आप कन्वर्ट करें वैल्यू में। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जो सुनो ध्यान से। दरअसल आपने अभी लिखा हुआ है sin थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 5। अब एक्चुअल में हमें ये पता नहीं है कि ये 3 अपॉन 5 ही था या फिर 15 अपॉन 25 था, जिसको कट करके 5 से 3 अपॉन 5 लिख दिया गया। समझ में आ रहा है ना।
तो एक्चुअली अभी हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो को वैल्यू में। 3/5 क्या है अपने आप में, एक रेशियो है 3:5। ठीक है भाई, हो सकता है कि 21/35 हो, जिसको आपने 7 से कट करने के बाद 3/5 लिख दिया हो। तो एक्चुअली में जब हम ट्रायंगल के अंदर जाएंगे तो वहां पे हम 3/5 लेके नहीं जाएंगे, वहां पे हम एक्चुअल मेजरमेंट को लेकर के जाएंगे। तो 3/5 को आप ऐसे लिखिए कि 3k/5k, और जब आप ऐसे लिख लेंगे उसके बाद हम ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से। जब ये ट्रायंगल बन जाएगा, थीटा मान लीजिए इस पोजीशन पे है। मैंने बताया था आपको अभी कि थीटा को रखने के लिए हमारे पास में सिर्फ 2 पोजीशन है, इधर दिस और दिस, क्योंकि ये तो फिक्स है 90 है, सामने हाइपोटेनियस है। क्लियर? तो जब थीटा मैं इसको मान चुका हूं, इसकी नेमिंग कर दीजिए ABC। अब थीटा के सामने क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। मैंने बता दिया था आपको, थीटा जहां पर भी जाएगा उसके सामने की साइड बन जाएगी हमेशा परपेंडिकुलर। उसके बाद में ये बन जाएगा बेस और ये बन रहा है हाइपोटेनियस। फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, P/H मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमें क्या दिया गया है 3/5, जिसको हमने कन्वर्ट किया है वैल्यू में 3k/5k। सो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ P इज 3k and value of H is 5k. Now find the remaining side with the help of Pythagoras theorem, because you know that in that triangle Pythagoras theorem is applicable to find the remaining side. So in triangle ABC क्यों यूज कर रहे हैं पाइथागोरस, जिससे हम रिमेनिंग साइड BC को निकाल सकें। क्योंकि BC यदि हमारे पास में नहीं होगी तो जो 5 रेशियो में निकालने हैं, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, उनको हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे उन फॉर्मूलों में बेस यूज हो रहा है। कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस B/H। तो जब हमारे पास बेस ही नहीं है, कैसे निकालेंगे आप उन फॉर्मूले की वैल्यू को, निकाल नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पे BC को निकालने के लिए ही एफर्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस की स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम होती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। क्लियर? चलिए, हाइपोटेनियस इज AB, perpendicular is AC, base is BC। अब जिसको आप जानते हैं फटाफट उसको रख दीजिए फटाफट यहां पे। हाइपोटेनियस इज 5k, AC 3k, BC वो तो मेरे पास में अननोन टर्म है, मुझे निकालनी है। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये बनेगा 25k², ये बनेगा यहाँ पे 9k², और ये बनेगा BC²। सो वी हैव 16k² इक्वल्स टू BC²। दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ BC इज, इसका से लिख लीजिए, सुनो ध्यान से, इधर तो है होल स्क्वायर BC का, इधर स्क्वायर केवल k का है, 16 वो मल्टीप्लाई में है। तो 16k² को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर ऑफ 4k, स्क्वायर ऑफ 4k इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ BC। सो दिस इंप्लाइज BC इज 4k। तो इस तरह से जो बेस है BC वो मेरे पास आ चुका है 4k। तो जो अननोन टर्म थी वो मैंने निकाल ली है, और इस टर्म को निकालने के बाद में अब हम चलते हैं आगे, और अब हम निकालेंगे वैल्यू यहां पे कोस थीटा की। कोस थीटा इज B/H
वैल्यू ऑफ बी मीन्स बेस, वो मेरे पास में आया है अभी 4k। सो 4k अपॉन हाइपोटेनियस, वो मेरे पास में है 5k। k से k कट जाएगा तो बचेगा 4/5। नाउ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 3k, बेस इज 4k, so value is 3/4. Now next cot theta. Cot theta will be equals to base upon perpendicular. Base is 4k, perpendicular is 3k, so k से k कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4/3. Next is sec theta. Sec theta will be equals to h upon b. Hypotenuse upon base. Hypotenuse is 5k, base is 4k, so result is 5/4. Next is cosec theta. Cosec theta will be equals to h upon p. ऐसा क्यों? कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो इनवर्स होता है साइन थीटा के फॉर्मूले से। साइन थीटा क्या है? p अपॉन h, उसको उल्टा कर दीजिए तो आ जाएगा h अपॉन p। हाइपोटेनियस इज 5k एंड परपेंडिकुलर इज 3k, सो k से जाएगा k कैंसिल, रिजल्ट इज 5/3. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? ऐसे निकालते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को। समझ में आया? देखो, हो सकता है कि मैं तो एग्जांपल लेके चला हूं साइन थीटा का, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन मिल जाए कोस थीटा का, टेन थीटा का, तो उससे घबराएं मत। कोस का आंसर, कोस का क्वेश्चन दिया होगा तो आप लिखेंगे फिर कोस का फॉर्मूला। जैसे अभी साइन दिया था तो मैंने लिखा फिर p अपॉन h, तो p बन गया 3k, h बन गया 5k, मैंने b निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आपको हो सकता है क्वेश्चन में साइन थीटा के प्लेस में मिल जाए कोस थीटा, तो जब मिलेगा कोस थीटा उसको आप ऐसे लिख लेंगे और फॉर्मूला बनेगा फिर यहाँ पे b अपॉन h। क्लियर? तो आप b को लिख देंगे 3k, h को लिख देंगे आप 5k और निकाल लेंगे p की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? तो आपको जरूर नहीं है कि सभी क्वेश्चन में साइन थीटा दिया जाए, हो सकता है कि वो दे के चले आपको कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, तो जो भी दिया है उसी का फॉर्मूला यूज कीजिए और कंपेयर करके आप उसी की वैल्यू उस ट्रायंगल में रखिए। ठीक है? ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 8.1, इसमें सभी क्वेश्चन ऐसे ही है जिसको हम स्टार्ट करेंगे। 8.1 में कभी कहेंगे कि भाई साइन ए है तो बताओ कोस ए क्या होगा, टेन ए क्या होगा, कोट ए क्या होगा, तो हम एंगल ए को लेके चल पड़ेंगे फिर। तो कुल मिलाकर के आपको इस तरह की वैल्यूज दी जाएंगी और फिर आप उनको निकालेंगे। जैसे पेज नंबर आइए फटाफट आप 181 पर। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल बनाएंगे आप फटाफट अपने आप एबीसी, और ऐसे बनाएंगे कि उसमें एंगल बी को कर देना है 90। जब एंगल बी कर देंगे आप 90 तो बी के सामने बन जाएगा हाइपोटेनियस, ए बी 24 है, बी सी 7 है, देन डिटरमाइन साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, ये हमें निकालना है। ठीक है? तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए, उसमें ए बी लिखो, बी सी लिखो, एंगल बी बनाओ 90। उसके बाद जो थर्ड साइड रह गई है जिसकी मेजरमेंट नहीं दी गई है, सबसे पहले आप उसको निकालिए विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और जब आप उसको निकाल लेंगे फिर हम एंगल ए के लिए काम करेंगे और निकालेंगे एंगल ए के लिए साइन ए कोस ए। फिर हम उसके बाद वर्क करेंगे एंगल सी के लिए और निकालेंगे साइन सी और कोस सी। जब एंगल ए के लिए वर्क करेंगे तो ए के सामने बनेगा परपेंडिकुलर,
और जब एंगल सी के लिए वर्क करेंगे तो एंगल सी के सामने बनेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1।